डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य पे दीक्षा भूमि में सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आज हम इसी से ही संबंधित कहेंगे। दीक्षा भूमि का जो प्रीमाइसेस है वो लगभग पंचशील ध्वज और दीक्षा भूमि का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सज चुका है। और जो आने वाली 14 अप्रैल है 135 फिफ्थ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की जो जयंती है उसे कैसी देखना चाहिए। और आज ही वर्ल्ड हेल्थ डे है, यानी जागतिक स्वास्थ्य दिन। तो इस डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के जो जयंती पर दीक्षा भूमि की सोच पर आप अपना जो हेल्थ है सभी देश के लिए कैसी हेल्पफुल रहे, वैसी हर साल की वर्ल्ड हेल्थ की थीम रहती है, टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विथ साइंस। साइंस के साथ खड़ा रहिए, यही बुद्धिज्म बताता है और यही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार बताते हैं। कोई कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को गॉड फादर मानते हैं, तो कोई लीजेंड मानते हैं, कोई मेकिंग ऑफ लॉ मानते हैं, तो कोई उन्हें क्रांति सूर्य बोधिसत्व मानते हैं, कोई उन्हें परम पूज्य मानते हैं, तो कोई उन्हें वर्ल्ड ऑफ नॉलेज मानते हैं। शायद इतना उनके नामों के आगे और किसी के नाम के आगे ऐसी शब्द नहीं आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती यानी आपको अच्छाई की ओर ले जाने के लिए। आप पढ़ते ही नहीं हो बाबा साहब की। हमारे दिमाग में तो कल प्लान आया कि हम कुछ बुक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उनको बनाए, छापे प्रिंटिंग में, और बस्ती से लेकर अन्य जिनको जरूरत है उनको फ्री में संविधान का बुक दे दे, क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए उतना समय नहीं रहता है। किसी किसी के पास पैसे नहीं रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक जो अभियान चला ले, तो इससे लोगों को पता चलेगा कि संविधान क्या होता है। संविधान को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। आपको नहीं समझता है तो जो कोई संविधान तज्ञ है, कानून तज्ञ है, उनसे पूछ लीजिएगा, तो और आपको संविधान जो है अच्छे से समझ में आएगा। पर आप पढ़ते पढ़ते एक दो तीन बार पढ़ोगे तो शायद आप अच्छाई की ओर ले जाएंगे। यही बुद्धिज्म में सिखाया जाता है। इसलिए दीक्षा भूमि जो है वो चमक उठी है। कुछ दिन पहले दीक्षा भूमि का पेड़ भी, उनकी पत्तियां है, सूख गए थे। अब उस पत्तियों में इतनी हरी भरी आ चुकी है कि देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इसीलिए आप निसर्ग के साथ रहिए, बुद्धिज्म को फॉलो अप कीजिए, क्योंकि सब कुछ है बुद्धिज्म है। और साइंस साइंस विज्ञानवाद के बगैर अधूरा है। साइंसिज्म, साइंस उसके बिना अधूरा है। विज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें विज्ञानवाद गढ़ा ना जाए। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, सभी बच्चों खुश रहे, सभी बच्चे स्ट्रांग रहे, और इसका पूरा भरपूर जो श्रेय जाता है आपके परिवार से ही आता है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को पढ़ाई सिखाएंगे तभी बच्चे पढ़ाई की ओर ज्यादातर जाते हैं।